दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी का तो 4 साल के पेपर जो है आपने बढ़िया दे लिए। तो मेरी तरफ से, गोपाल की तरफ से, पूरे जीसीसी की तरफ से आपको पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट। दोनों थम्स अप है। एक बात बोलनी थी यार बस। अब ये कह रहा मेरा तो पेपर है ही नहीं, मैंने तो पागल बनाया, बड़ा मजा आया, ऐसे कह रहा है। अच्छा ठीक है यार। मेन मैं जो बात कहने के लिए आया हूँ वो ये है कि बढ़िया हो गया, क्लास तो हो गया। एक बच्चा कल आया था संभव बैच का। वो कह रहा था कि 2 घंटे पढ़ता हूँ, उसके बाद मन नहीं करता पढ़ने का। चाहे आप कुछ भी बोल लो, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, सच्चाई वाली बात बता रहा हूँ। 2 घंटे के बाद किताब को देखने का भी मन नहीं करता। ऐसा लगता है अबे काट खाएगी मेरे को तो भाई, ऐसे कैसे होगा। तो कहता फिर मैं क्या करता हूँ, सुनना ध्यान से, हो सकता है 2 मिनट में आपको सोल्यूशन मिल जाए। वो कहता कि 2 घंटे बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने फोन में गेम डाउनलोड कर रखी है, ये बेवकूफ ने भी कर रखी थी, है ना, कल पकड़ लिया था इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं। वो लेकिन वो कोई और बच्चा था, तो उसने कहा कि मैं गेम खेलता हूँ, और गेम खेलने के बाद मैं अगर किताब को हाथ लगाऊं तो वो तो बिल्कुल भी लगा पाता, तो और बड़ी दिक्कत है। तो मैंने कहा भाई अच्छा ये बता, तेरे को रोज पनीर की सब्जी मिले रोज, और तेरे को पनीर फेवरेट भी है तेरा, मतलब मैं अपने लिए उसको बता रहा था, तेरा फेवरेट जो भी है, जो भी तेरे को वेजिटेबल बढ़िया लगती है, और वो रोज तेरे को मिल रहा है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। लेकिन किसी दिन तेरे को लौकी की सब्जी खानी पड़ जाए, तेरे को तो मौत पड़ जाएगी भाई साहब, ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो गया, रोज पनीर मिल रहा था, हम रोज भाई। तो दिमाग भी तो ऐसा ही है यार। अगर आप पढ़ाई के सामने अपने रिलैक्स के लिए एक ऐसा ढूंढ लोगे जहां पे आपने सारा डोपामिन रिलीज कर लिया, तो पढ़ाई में कभी मन लगेगा ही नहीं यार। सिंपल सी बात है। जो बंदे को लौकी पसंद नहीं है लेकिन उसके पैरेलली थोड़ी मोटी वैसी वाली चीजें वो खाता जा रहा है, तो ऐसा मतलब उसको एक दिन सर्व कर दी लौकी, उसने 1 चम्मच से ही 2 रोटी खा ली, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, ऐसा टाइम जरूर आएगा जब वो पूरी 1 कटोरी खा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो धीरे 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 वही करता जा रहा है। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें रिलैक्स करना है तो कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लो भाई। रिलैक्स करना है, म्यूजिक सुन लो भाई, जरूरी थोड़ना है रिलैक्स ऐसी जगह करना है जहां दोबारा मुड़ के वापस लौटने का मतलब कोई मतलब ही नहीं है। तो भाई ठीक है, तो ये कुछ गंदे बच्चे बैठे आगे, ठीक है। यार सीधी सी बात ये है, हम लोगों के साथ भी ये चीज होती थी। नहीं मैं सीरियसली बता रहा हूँ, तू आगे पीछे देख ले, कुछ भी कर ले, हम लोगों के साथ भी होती थी। तो आपको सीधी सी बात ये है, आपको फिलहाल 30 एक दिन रह गए हैं यार। ये आज तो आपका पेपर है, अप्रैल में आपके कई पेपर है। जो बच्चे गुजरात के लिए जा रहे हैं उनका 7 तारीख को पेपर है, झारखंड का 20 अप्रैल को पेपर है, स्लाइड का 4 मई को पेपर है, आईपी का अपना 11 मई को पेपर है, ठीक है, आईपीयू लीड का, ठीक है। तो हमारे पास गिनती के ये 30 एक दिन बचे हैं, वो अपने को करने हैं। अब कई बच्चे कह रहे थे, ये तो पहली बात होगी, पहली बात का आंसर ये है कि भाई अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप अपने माइंड को उसी जोन में रखो। और मैंने आपको लग रहा है कि पढ़ाई घर में नहीं हो रही है, तो भाई साहब कोई भी अपने कॉलेज की लाइब्रेरी, कहीं लाइब्रेरी दूसरी को पकड़ लो। लेकिन आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ऐसे मोड में मत जाओ कि भैया चलो मैं नेटफ्लिक्स का कुछ देख लेता हूँ या मैं ऐसा कुछ देख लेता हूँ जिससे दोबारा पढ़ने का मन ही ना करे, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई एकदम पीक पे ना जाके उसी जैसा, आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं उनसे बात कर लो, फ्रेश हो जाओगे ना, जैसे आपको फ्रेश और बढ़िया लग रहा है। अगर आपको लग रहा है यार मैं पढ़ते हुए किसी मैथ को या रीजनिंग को करते हुए बोर हो गया था, दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर जाओ, वो सबसे अच्छी बात है। अगर मान लो उससे स्विच करके भी काम नहीं चल रहा तो कॉलेज के काम में स्विच कर जाओ, कॉलेज के प्रोजेक्ट में स्विच कर जाओ। उससे क्या होगा, वहां जाने के बाद फिर इधर आके आप पढ़ पाओगे। और दूसरा यार, दिमाग जो है ना इतना, सबसे अगर आप पूछोगे इस दुनिया में सबसे दगाबाज चीज कौन है, तो वो हमारा मन है। हमें 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 हम आप सुबह उठ के अपना टाइम टेबल बनाएंगे, जैसे टाइम टेबल का टाइम नजदीक आएगा हम क्या कहेंगे, अरे नहीं यार, थोड़ा मन कहेगा अरे कल कर लेंगे, आज तो लग रहा है 5 मिनट ऊपर हो गए, 2 मिनट ऊपर हो गए, 8 बजे शुरू करना था और 8:05, अरे ऐसा लगता है कल कर लेंगे, ऐसा लगेगा आपको, आपके मन को लगेगा भाई साहब। लेकिन अगर आपने अपने मन को पकाया हुआ चलना तू हट परा अपने आप से करके, और 8 बजे लग के आप बैठ गए, और जब पढ़ लोगे ना, यही मन आपको बाद में शाबाशी देगा। इतना तगड़ा यूटर्न कोई नहीं लेता जितना आपका मन लेता है भाई साहब। और आपको लास्ट में, और पढ़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए भैया, हमें कॉलेज चाहिए, डीटीयू चाहिए, हमें यूएसआईसीटी चाहिए, हमें हरियाणा का कॉलेज चाहिए, ये अपने को चाहिए। एक लास्ट,
लास्ट में क्या, बच्चों के हर दिन 4 पेपर हो रहे हैं, 4 पेपर में कोई केमिस्ट्री का हो रहा है, फिजिक्स का हो रहा है, मैथ का हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, बच्चे जैसे हिमांशु का ये कहना था, भाई मेरे से गलती हो रही है। कई लोगों, गलतियां कई तरह की हैं, एक भाई कंसेप्ट में गलती है, एक भाई फॉर्मूला आपने लिखा उसमें गलती हुई, एक आपने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं, ढंग से पढ़ा नहीं, उससे पहले आंसर करने के लग गए। जैसे सर अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन बता रहे थे, इन्होंने बोला कि यहाँ पे ना क्वेश्चन है, वो मेरे को ध्यान नहीं है, किसका, डायरेक्शन का। तो भाई साहब तुम डायरेक्शन का क्वेश्चन पढ़ना मत, इतनी देर में बच्चे ने सोच ले भाई सर ने तो, अरे क्वेश्चन पढ़ने के बिना आंसर तोड़ना। वो कह रहा था कि भाई पढ़ना, हाथों हाथ ही उसको ड्रा करने शुरू कर देना, ताकि उससे आपका टाइम बचे। और ये चीजें बहुत बारीक बारीक हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो भाई साहब जब आपने अपने हाथ से क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है, आप ये मत सोचो कि मैं उसको लास्ट में मार्क करूंगा, आप उसी टाइम पे उसको मार्क कर दो। आपने क्वेश्चन सोल्व करा, आप मार्क कर दो, और ध्यान से, क्योंकि आपका क्या है, स्क्रीन टाइम आपको तो कम से कम आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि यार आप गैजेट वाले बंदे हो। हम जो बंदे मान लो पेन पेपर को यूज कर रहे थे, उनको कंप्यूटर में करना है, उनको गलती हो जाएगी, लेकिन तुम लोग तो सारे पेपर तुम्हारे कंप्यूटर पे हो रहे हैं। तुम में से कुछ पापी बच्चे ऐसे हैं जो किसी की आंसर लेके फटाफट अपने आप में कर रहे हैं, हाँ जी ये देखो जी, वो 2 मिनट में क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर रहा है और कह रहा है जी मेरे रैंक। उस रैंक का कोई फायदा नहीं है। जो ईमानदारी से, हाँ मेरी आज मैंने 5 डे 5 आ गया, डे 5 का मतलब 4 पेपर डे हो गए, यानी 20 एग्जाम हो गए। 20 एग्जाम में मैं कहां पे लाई कर रहा हूं, मेरे 20 एग्जाम हो गए, मैं 20वें रैंक पे हूं। क्या मैंने धीरे धीरे उसको इंप्रूव करा है? बस ये चाहिए अपने को। आपको दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है कि भाई यार सर की तो 11 रैंक आई थी, इसकी कैसे आ गई थी, ये तो डीटीयू से था, ये कैसे हो गया, ये भाई साहब इसने तो 16 लाख का पैकेज लिया, इसने कैसे ले लिया। ये कर लिया जो इसने करना था। भाई तुम अपना पार्ट करो जो तुम्हें करना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना अपना देखो कि क्या मेरी वीकनेस है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, उस पर काम करते जाओ। हो गया भाई, चलो मैं बोर नहीं करता, ऑल दी बेस्ट, चलते जाओ। ओके ठीक है।